इस वीडियो को स्पॉन्सर किया वंडरशेयर हाई पीडीएफ ने, जो कि एक ऑल इन वन ऑनलाइन पीडीएफ सोल्यूशन है। इसमें आप कंप्रेस कर सकते हो पीडीएफ को, पीडीएफ टू वर्ड, वर्ड टू पीडीएफ टू एक्सेल, पीडीएफ टू इमेजेस, सारी चीज़ें कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे हम कंप्रेस करेंगे पीडीएफ को, तो यहाँ पे इसको अपलोड करना है, बस कंप्रेस पे क्लिक करना है और ये जो है 16 MB की फाइल को 11 MB का बना देता है, तो ईजियर टू शेयर हो जाता है। इसके बाद मैं आपको पीडीएफ टू वर्ड कन्वर्टर बताऊंगा इसका, जहाँ पे एक पीडीएफ फाइल हम सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे अपलोड होने के बाद इसको बस कन्वर्ट पे क्लिक करना है और आपकी फाइल कन्वर्ट हो जाती है। इसको डाउनलोड कर लेना है और जब आप ओपन करेंगे तो ये वर्ड फॉर्मेट में ओपन हो जाएगी। बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी, आप इसको एडिट भी कर सकते हैं काफ़ी आसानी से। और अगर पीडीएफ ही एडिट करना है तो एडिट पीडीएफ पे क्लिक करो, यहाँ पे फिर अगेन अपनी फाइल एक अपलोड कर लो। उसके बाद यहाँ पे आपको जो मर्जी है वो कर सकते हैं, टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, आप यहाँ पे साइन ऐड कर सकते हैं, अपनी न्यू सिग्नेचर या इसमें जो है वो भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको कोई इमेज ऐड करनी है तो ऐड इमेज पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे जो भी इमेज आपकी है उसको चूज करके आप अपने पीडीएफ में ऐड करके उसको और बेटर बना सकते हैं, ईजी टू अंडरस्टैंड बना सकते हैं। प्रेजेंटेशन देना है या किसी को भेजना है, सारी चीज़ें आपकी आसानी से हो जाएगी। प्रोटेक्ट करना है अगर अपने पीडीएफ फाइल को, तो इस पर एक पासवर्ड आप लगा के इसको प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। बस अपलोड कर दो, यहाँ पे एक पासवर्ड एंटर करो, एनक्रिप्ट पे क्लिक करो और आपका पीडीएफ एनक्रिप्ट हो जाएगा। जिसके पास पासवर्ड होगा बस वही उस पीडीएफ को ओपन कर पाएगा पासवर्ड को एंटर करने के बाद। और इतना ही नहीं, अगर आपको दो पीडीएफ फाइल को मर्ज करके एक पीडीएफ बनाना है तो मर्ज पीडीएफ का भी ऑप्शन है। ये बेस्ट ऑल इन वन पीडीएफ सोल्यूशन है वंडरशेयर का हाई पीडीएफ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से क्लिक करके इसको चेकआउट करके इसके सारे फीचर्स का फायदा जरूर उठाइए। हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। आज हम लोग करने वाले एक फुल इन डेप्थ कंपैरिजन आईफोन 10R वर्सेस आईफोन एसई थर्ड जनरेशन का। आईफोन एसई 3 जो है आईफोन 10R के मुकाबले काफ़ी महंगा है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हो सकता है आईफोन 10R बेटर हो। तो आपको इन दोनों में से अगर इन किसी डिवाइस में कंफ्यूजन है तो कौन से डिवाइस के लिए आपको जाना चाहिए, आज इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों डिज़ाइन, बिल्ड क्वालिटी और लुक्स की। तो यहाँ पे आईफोन 10R जो है एक मॉडर्न लुकिंग स्मार्टफोन है व्हेन कंपेयर टू आईफोन एसई 3। आईफोन एसई 3 में वही पुराना जो आईफोन 8 वाला लुक है या 7, 6 वाला लुक है वो कंटिन्यू होता है विद द होम बटन, लेकिन इसका अपना फायदा है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। और आईफोन 10R की तरफ अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो है आपको वही आईफोन 13 वाला लुक और आईफोन 11 वाला लुक जो है कंटिन्यू होते नजर आएगा। पीछे से अगर आप देखेंगे बस ये एप्पल लोगो ऊपर की तरफ शिफ्ट किया गया है, अदरवाइज ये एक मॉडर्न आईफोन है आईफोन एसई थर्ड जनरेशन के मुकाबले। फ्रंट से भी अगर आप देखेंगे जो डिस्प्ले में हम आगे डिस्कस करेंगे, यहाँ पे जो है आपको एक बड़ा डिस्प्ले और एक बड़ा फोन मिलता है। इसके अलावा दोनों के अंदर ही एल्यूमिनियम का बिल्ड है, दोनों ही जो है ग्लास बैक के साथ आते हैं, दोनों के अंदर IP67 की रेटिंग है, तो दोनों इक्वली वाटर रेजिस्टेंट भी है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा डिफरेंस जो है दोस्तों वो दोनों के अंदर है फेस आईडी वर्सेस टच आईडी में। अब टच आईडी जो है बहुत लोगों को पसंद है और टच आईडी को आप इस तरीके से जो है ऑपरेट कर सकते हैं, बहुत ही फास्ट और बहुत ही एफिशिएंट है। मास्क पहनो ना पहनो कुछ फर्क नहीं पड़ता, आराम से ये जो है आपके फ़ोन को अनलॉक कर देगा। साथ ही इसके साथ जो नेविगेशन सिस्टम है टच आईडी और फेस आईडी वाले आईफोन्स का, ये थोड़ा अलग होता है। टच आईडी वाले आईफोन्स में बॉटम से आप स्वाइप करेंगे तो कंट्रोल सेंटर ओपन होता है और ऊपर जो है आपके नोटिफिकेशंस आपको देखने मिल जाते हैं और यहाँ पे ये होम बटन से आप जो है अलग अलग एप्लीकेशंस के बीच में मल्टीटास्क कर सकते हैं। वहीं पे अगर बात करें फेस आईडी की, तो फेस आईडी मुझे पर्सनली जो है यूज़ करने में ज़्यादा अच्छा लगता है। आपने इसको बस इस तरीके से टैप किया और आपका फ़ोन जो है अनलॉक हो जाता है। इस तरीके से आप नोटिफिकेशन वगैरह देख सकते हैं बिना फ़ोन को ओपन करे कंप्लीटली, तो ये अच्छा लगता है मुझे। और इसका जो नेविगेशन सिस्टम है जेस्चर बेस्ड नेविगेशन सिस्टम है, तो यहाँ से आप जो है अपना कंट्रोल सेंटर ओपन करेंगे, जबकि इसमें बॉटम से करते थे। और इस साइड से आप अगर पुल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपके सारे नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाएंगे और यहाँ पे आपको इस तरीके से स्वाइप अप करके अलग अलग एप्लीकेशन के बीच में जो है मल्टीटास्क करना है और किसी भी ऐप में अगर आप हो तो यहाँ से निकलना भी इसी तरीके से है। तो ये अपनी पर्सनल प्रेफरेंस है। आप ये प्रेफरेंस को अगर ध्यान रखते हुए आप चूज करना चाहते हैं तो आप किसी भी फोन के लिए जा सकते हैं, आप जो है उसी के साथ खुश रहेंगे। अगर आपको फेस आईडी वाला चाहिए तो फेस आईडी के साथ जाइए, टच आईडी वाला चाहिए तो टच आईडी के साथ चाहिए। आपका कंपैरिजन यहीं खत्म, लेकिन बहुत सारे पैरामीटर्स है जो आगे हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों एक स्मार्टफोन के अंदर, वो है उसका डिस्प्ले। तो यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर जो फर्क है वो दिखा देता हूँ मैं आपको। आईफोन एसई थर्ड जनरेशन के अंदर आता है 4.7 इंचेस का डिस्प्ले और 10R के अंदर आता है 6.1 इंचेस का डिस्प्ले। अब 6.1 इंचेस का डिस्प्ले है, लेकिन फॉर्म फैक्टर जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ऊपर और नीचे जो है इस तरीके के बेजल्स आते हैं, क्योंकि इसका जो टच आईडी सिस्टम है इसको अकोमोडेट करने, और ये पुराने डिजाइन वाला आईफोन है, पुराने हार्डवेयर को इस्तेमाल करके जो है एप्पल ने यहाँ पे उसको निकाला है। और यहाँ पे एक मॉडर्न एज टू एज वाला स्क्रीन आपको देखने मिला, हालांकि ओलेड पैनल नहीं है यहाँ पे। दोनों के अंदर एग्जैक्ट सेम एलसीडी पैनल है, दोनों के अंदर जो पीक ब्राइटनेस है वो भी सेम है 625 निट्स, और दोनों के अंदर थोड़ी ब्राइटनेस पे कम कर देता हूँ,
दोनों के अंदर जो है पिक्सल डेंसिटी भी 326 ppi है, तो दोनों के डिस्प्ले जो है वो एक्जैक्टली सेम है। कॉन्ट्रास्ट रेशियो भी दोनों का सेम है, बस डिस्प्ले के साइज में फर्क है। तो आपकी चॉइस जो है कौन सी है वो आप मुझे बताइए। मेरी चॉइस तो बड़े डिस्प्ले वाला फोन ही रहेगा, क्योंकि उसमें ज्यादा काम मैं कर पाऊंगा। अब इन डिवाइसेस के अंदर सबसे मेजर जो डिफरेंस है, सबसे बड़ा डिफरेंस है, वो है स्पेसिफिकेशन का, जहां पे आईफोन SE3 जो है वो बहुत आगे निकल जाता है। SE3 के अंदर आता है A15 बायोनिक चिपसेट और 4 GB का रैम, जबकि आईफोन XR के अंदर आता है A12 बायोनिक चिपसेट और 3 GB का रैम। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस में क्या डिफरेंस है, आइए आपको जो है मैं बता देता हूं। तो Geekbench के स्कोर सबसे पहले चेकआउट कर लेते हैं। आईफोन XR और SE3 का सिंगल कोर के स्कोर में तकरीबन 600 पॉइंट का फर्क है और मल्टी कोर के स्कोर में 2000 से ज्यादा पॉइंट्स का फर्क है। तो यहाँ पे ही A15 बायोनिक की पावर जो है आपको सामने नजर आ जाएगी। इस तरीके से अगर आप GPU स्कोर देखें, यहाँ पे गेमर्स के लिए खासतौर पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो यहाँ पे जो है 7000 से भी ज्यादा पॉइंट्स का फर्क है। लेकिन गाइस, क्योंकि यहाँ पे दोनों के अंदर एक 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले है, तो आपके पास आईफोन SE3 के अंदर वो फ्रेम रेट वाला एडवांटेज तो नहीं रहेगा कि हाँ भाई 120 FPS पे खेल रहे हैं, 90 FPS पे खेल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जब सेम गेम हम यहाँ पे खेलते हैं दोनों डिवाइसेस के अंदर, तो आईफोन SE3 का एक्सपीरियंस थोड़ा लैग फ्री रहेगा। भले उसका डिस्प्ले छोटा हो, उससे अगर आप एडजस्ट कर सकते हो तो परफॉर्मेंस गेमिंग का SE3 पे बेटर रहेगा। लेकिन डे टू डे लाइफ में कौन सा डिवाइस बेटर रहेगा, क्योंकि ये डिवाइसेस ज्यादा करके बहुत हैवी कोई गेमर्स यूज नहीं करते और एंड्रॉइड फोन जो सेम प्राइस ब्रैकेट में आते हैं उनसे तो बेटर गेमिंग परफॉर्मेंस ही ये देने वाले आपको। तो यहाँ पे डे टू डे लाइफ के टास्क को कंपेयर करने के लिए छोटा स्पीड टेस्ट कर लेते हैं फटाफट से। दोनों के अंदर सारे एप्लीकेशन जो है मैंने किल कर दिया है। यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं, इस तरीके का दोनों में अलग अलग नेविगेशन है। पहले डायलर ओपन करके देखते हैं तो दोनों में सेम टाइम पे ओपन हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे सफारी खोल लेते हैं, सेम टाइम पे ओपन होता है। व्हाट्सएप ओपन करते हैं तो यहाँ पे स्लाइटली फास्टर है SE3 पे। फिर कैलकुलेटर, ये सब स्टॉक एप्लीकेशन है, इसमें आपको ज़्यादा कोई डिफरेंस देखने नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा ऑप्टिमाइजेशन रहता है iOS का। कैलेंडर ओपन कर लेते हैं तो देखिए सब सेम टाइम पे आपका ओपन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम चाहते हैं Gmail के अंदर देखते किस में पहले ओपन होता है, तो यहाँ पे दोनों में सेम ही टाइम पे ओपन हुआ है। हालांकि मैंने साइन इन करके नहीं रखा हुआ है। ऐप स्टोर ओपन कर लेते हैं, किस में ओपन होता है, तो ऐप स्टोर SE3 में। तो यहाँ पे ये जो टास्क करेंगे आप, इसमें आपको इसका पावर देखने मिल जाएगा। फाइल्स ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे भी SE3 में ओपन हो गया। फिर Amazon खोल लेते हैं, थोड़ा थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, तो यहाँ पे SE3 में स्लाइटली फास्टर है। उसके बाद XR में ओपन होता है और फिर फ्लिपकार्ट ओपन करते हैं। यहाँ पे फ्लिपकार्ट भी SE3 में जो है पहले ओपन हो जाता है। फट से मैं गेम ओपन करके देख लेता हूँ, या इंस्टाग्राम खोल लेते हैं, तो इंस्टाग्राम भी SE3 में पहले ओपन हुआ है। तो ये सब चीज़ें जो है SE3 में ज़्यादा पावर की वजह से जल्दी ओपन हो जाएगी। और सबवे सर्फर्स एक गेम है, वो ओपन करके देख लेते, तो ये भी SE3 में ही पहले ओपन होगा। लेकिन ज़्यादा कोई लैग बिहाइंड नहीं करने वाला XR मेरे हिसाब से। दोनों के अंदर डिफरेंस है वो एक्सेप्टेबल है। प्राइस का डिफरेंस भी जो है काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे ये चीज़ अगर आपको बर्दाश्त होती है कि एक आध सेकेंड लेट मेरा ऐप ओपन हो जाए SE3 के मुकाबले, जो वन ऑफ द फास्टेस्ट फोन्स है, तब आप XR के साथ भी जा सकते हो। अब अगला डिफरेंस है दोस्तों बैटरी लाइफ में। आईफोन SE3 का चिपसेट बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, तो आइडल बैटरी ड्रेन वगैरह आईफोन SE3 में कम देखने मिलेगा। लेकिन जब आप यूज करेंगे तो XR जो है वो आईफोन SE3 के मुकाबले 1 घंटा ज्यादा चल जाएगा। हालांकि XR की बैटरी जो है SE3 के मुकाबले काफी बड़ी है अगर आप mAh कैपेसिटी को देखते हो तो। लेकिन ऑप्टिमाइजेशन अच्छा करके एप्पल ने XR की बैटरी लाइफ के करीब आईफोन SE3 की बैटरी लाइफ को लेके आ गया है। तो आप इनमें से कोई भी फोन ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, सिमिलर बैटरी लाइफ ही आपको देखने मिलेगी। लेकिन XR की बैटरी लाइफ जो है आपको स्लाइटली बेटर देखने मिलेगी SE3 के मुकाबले। और चार्जिंग और वायरलेस चार्जिंग दोनों के अंदर सेम है। दोनों के अंदर मैगसेफ की टेक्नोलॉजी नहीं आती, तो कोई चिपकने वाली एक्सेसरी मैगसेफ वाली आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन वायरलेस चार्जिंग नॉर्मल वाली आपके दोनों फोन पे चल जाएगी। सेंसर्स दोनों के अंदर सेम है, सिवाय एक सेंसर के, वो है अल्ट्रा वाइड बैंड चिप। एप्पल ने दोनों ही डिवाइसेस के अंदर अल्ट्रा वाइड बैंड चिपसेट नहीं दिया है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई एयर टैग है या कोई भी एक्सेसरी एप्पल की आपको ढूंढना है, तो वो उसकी जो GPS लोकेशन है वो तो आपको बता देगा। लेकिन घर के अंदर या ऑफिस के अंदर आपको कोई एक्सेसरी ढूंढनी है तो वो जो है वो अच्छे तरीके से नहीं बता पाएगा। उसके लिए आपको मिनिमम आईफोन 11 के लिए जाना चाहिए, जिसके अंदर वो अल्ट्रा वाइड बैंड चिप्स आता है। और मेरे हिसाब से वो काफी यूजफुल चीज है अगर आप अदर एक्सेसरीज जो एप्पल के होते हैं वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो स्पीकर्स की कंपैरिजन की बात करें दोस्तों, तो दोनों में डुअल स्पीकर है, एक बॉटम फायरिंग है, दूसरा ईयर पीस में। दोनों में एग्जैक्ट सेम सेटअप है, दोनों की लाउडनेस भी सेम है। दोनों का टेस्ट कर लिया तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, गाना सुना के दोनों में 86 से 87 डेसिबल आपको साउंड आउटपुट देखने मिलता है। और दोनों की क्वालिटी भी सिमिलर ही है। बस यहाँ पे ये है कि मीडिया कंजम्पशन, मूवी वॉचिंग वगैरह के लिए आप ले रहे हो कोई डिवाइस तो XR लीजिए, क्योंकि उसके अंदर जो है आपको एक बड़ा डिस्प्ले मिलता है और बड़ा डिस्प्ले रहेगा तो आपके लिए बेटर रहता है कुछ भी कंटेंट कंजम्पशन के लिए। चलो फटाफट से दोनों के कैमरास को कंपेयर कर लेते हैं। तो दोनों में पीछे अगर आप देखेंगे तो 12 मेगापिक्सल का एक सेंसर है। दोनों में ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है। फ्रंट फेसिंग कैमरास दोनों डिवाइसेस के जो है वो 7 मेगापिक्सल के, और वीडियो रेजोल्यूशन भी जो है काफी सिमिलर है। रियर कैमरा से दोनों डिवाइसेस जो है ये 4K 60 FPS निकाल सकते हैं। लेकिन फ्रंट फेसिंग कैमरा में स्लाइट डिफरेंस है।
iPhone SE 3 जो है ये 1080p 30 fps तक ही रिकॉर्ड कर सकता है, जबकि 10R जो है 60 fps तक जा सकता है। और सॉफ्टवेयर फीचर्स जो कैमरा के है उसमें एक डिफरेंस है, जहां पे SE3 के अंदर ये स्टैंडर्ड, रिच, कॉन्ट्रास्ट, वाइब्रेंट ये वाले मोड्स दिए हैं फोटोग्राफी के लिए। ये नॉर्मल एडिटिंग से भी आप जो है हासिल कर सकते हैं, इसमें कोई जो है आपको ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। तो आइए पूरा कैमरा कंपैरिजन ही आपको दिखा दूंगा और उसी में अपना वर्डिक्ट भी दे देता हूं मैं आपको। iPhone SE 3 और iPhone XR के फ्रंट फेसिंग कैमरा से ले रहा हूं मैं ये वीडियो 1080p 30 fps पे। और iPhone XR का जो फ्रंट फेसिंग कैमरा है इट कैन शूट अप टू 60 fps, लेकिन iPhone SE का जो फ्रंट फेसिंग कैमरा है ये 1080p 30 fps पे ही शूट कर सकता है। दोनों पे 30 fps रखा हूँ ताकि समझ में आए आपको फुटेज। यहाँ पे मैं हैंड हेल्ड वीडियो ले रहा हूँ, दोनों सेम जो मोनोपॉड है मेरा उस पर माउंटेड है या सेल्फी स्टिक बोल लो। और यहाँ पे ऑडियो आपको कैसी आ रही, किस में बेटर आ रही है वो देख सकते हैं। स्टेबलाइजेशन किस में बेटर आ रहा है वो देख लीजिए। यहाँ पे कोई गिम्बल का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, बस थोड़ा एक्सटेंडेड आर्म के तौर पे मैंने इसको इस्तेमाल किया है ताकि आपको क्लियर फील्ड ऑफ व्यू कितना है, किस में चौड़ा है वो देखने मिल जाए। यहाँ पे मुझे iPhone SE का जो कैमरा है फ्रंट फेसिंग वाला वो ज़्यादा वाइड नज़र आ रहा है iPhone XR के मुकाबले। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, इस तरीके से आपको ब्लॉग वगैरह करना है तो आपको किस में बेटर देखने मिलेगी फुटेज। तो गाइस ये जो आप वीडियो देख रहे हो दोनों फोन के रियर फेसिंग कैमरा से देख रहे हो और 4K 30 fps है। हालांकि 4K 60 fps पे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन अपना प्रोजेक्ट का जो फ्रेम रेट है उसको मैच करने के लिए मैं इसको 30 fps पे ही रखता हूँ। अब यहाँ पे मैं थोड़ा मुड़ जाता हूँ, देखिए यहाँ से धूप मेरे पीछे से आ रही है तो किस में बेटर मैनेज हो रहा है और ऑडियो किस में बेटर आ रही है ये भी आप चेकआउट कर सकते हैं। अभी ये अपने हाथ में ले लेता हूँ और आपको कुछ और चीज़ें मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम चलते आगे और धूप की तरफ जब रखेंगे तो देख सकते हैं आप लेंस फ्लेयर जो है ये दोनों में है और डायनामिक रेंज किस में बेटर मैनेज हो रही है वो आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे थोड़ा मैं इन पत्तियों की तरफ जाता हूँ चलते चलते और देखते हैं कि फोकसिंग जो है ये किस में आपको बेटर देखने मिलेगी। तो यहाँ पे इसके नज़दीक हम आ जाते हैं, देखते हैं कलर्स वगैरह जो है ये किस में बेटर नज़र आ रहे हैं। दोनों के अंदर जो कलर्स है आपको स्लाइटली अलग भी देखने मिलेंगे। दोनों फोन्स के रियर कैमरा जो है ये ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ आते हैं, तो दोनों में स्टेबलाइजेशन देख सकते हैं आप कैसी है। दोनों में मेरे हिसाब से जो है इक्वली गुड है। यहाँ पे दोनों अच्छे तरीके से स्टेबलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ भी स्पेशल चीज़ नहीं कर रहा हूँ, दोनों सेम ट्राइपॉड पे माउंटेड है और दोनों को लेके बस मैं चले जा रहा हूँ, कोई भी सॉफ्ट तरीके से कदम वदम नहीं रख रहा हूँ। ये दोनों फोन्स के फ्रंट फेसिंग कैमरा से ली गई पिक्चर है। लेफ्ट साइड पे SE3 है, राइट साइड पे XR है। मुझे SE3 की पिक्चर बेटर लग रही है। हालांकि XR में अगर फेस पे देखेंगे थोड़े बहुत डिटेल्स ज़्यादा नज़र आते हैं, लेकिन ओवरऑल प्लीजिंग टू द आई SE3 की इमेज मुझे लग रही है। नेक्स्ट इमेज देख लेते हैं फ्रंट फेसिंग कैमरा की पोर्ट्रेट सेल्फी। तो यहाँ पे भी मुझे SE3 जो है बेटर काम करते नज़र आ रहा है। हालांकि दोनों का जो बैकग्राउंड ब्लर है वो स्लाइटली अलग है, लेकिन फिर भी जो चेहरे पे क्लैरिटी है वो SE3 के अंदर डेफिनेटली यहाँ पे सेम कैमरा सेटअप होने के बावजूद जो एप्पल का नया न्यूरल इंजन है वो काम करता नजर आ रहा है। ये फ्रंट फेसिंग कैमरा से ली गई पोर्ट्रेट इमेज अगेन, जिसमें पीछे से थोड़ी सनलाइट आ रही है। यहाँ पे भी देखेंगे तो SE3 इज बेटर। रियर फेसिंग कैमरा से क्लोजअप शॉट मैंने लिया था इन पत्तों का और यहाँ पे काफी सिमिलर रिजल्ट है, मुझे कोई ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है। नेक्स्ट फोटो के अंदर अगेन ये क्लोजअप शॉट मैंने इस पेड़ का लिया था जहाँ पे ये पत्ते थे। यहाँ पे मिक्स्ड रिजल्ट बोल सकते हैं, दोनों ने सिमिलर ही काम किया है। नेक्स्ट है ये फोक्सवैगन का लोगो, यहाँ पे देखेंगे तो मुझे स्लाइटली बेटर लग रहा है SE3, लेकिन बहुत ही सिमिलर रिजल्ट्स है। ये रियर फेसिंग कैमरा से कार की फोटो मैंने लिया था, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो आपको सिमिलर रिजल्ट्स ही नजर आएंगे, इतना कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। रियर फेसिंग कैमरा से ली गई पोर्ट्रेट फोटो में मेरे हिसाब से SE3 इज द विनर। यहाँ पे दोनों ने ही जो ये बैकग्राउंड ब्लर है इसमें स्टिचिंग में गड़बड़ की है, जैसे यहाँ पे हाथ के पास आप देख सकते हो, लेकिन अदरवाइज यहाँ पे SE3 की इमेज बेटर है XR के मुकाबले। रियर फेसिंग कैमरा से ली गई स्टिल इमेज नॉर्मल वाली 12 मेगापिक्सल वाली, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों के अंदर जो है काफ़ी हद तक मुझे सिमिलर ही लगे रिजल्ट्स, बस वो जो थोड़ा सा डायनामिक रेंज है उसका एडवांटेज SE3 ले लेता है। अब यहाँ पे जो कैमरा कंपैरिजन मैंने आपको दिखाया दोस्तों, इसमें मुझे ऐसा लगा था कि XR जीत जाएगा क्योंकि SE2 के साथ XR जीत गया था, लेकिन यहाँ पे केस थोड़ा अलग हो गया। SE3 के अंदर जो प्रोसेसिंग पावर है उसका A15 बायोनिक का, उसकी मदद से यहाँ पे कैमरा का हार्डवेयर पुराना होने के बावजूद एप्पल ने इसके कैमरा को इम्प्रूव किया है। लेकिन एक बात आपको बता दूं, अगर कैमरा ही आपकी प्रायोरिटी है और आपका बजट है 40 से 45,000 रुपीज़ का, तो एप्पल के जो दूसरे आईफोन्स आते हैं उसको भी आप ज़रूर कंसिडर करना, जैसे iPhone 11 और सबसे बेस्ट रहेगा iPhone 12 मिनी इस प्राइस रेंज में, क्योंकि iPhone 12 मिनी के तो सभी कैमरास के अंदर डेडिकेटेड नाइट मोड भी है स्टिल फोटोग्राफी के लिए, जो कि iPhone SE3 के अंदर नहीं आता। और iPhone 11 में एक कैमरा में है, लेकिन फिर भी वो बेटर है SE3 के मुकाबले। और यहाँ पे क्योंकि मल्टीपल कैमरास है तो एक वर्सेटैलिटी आ जाती है इसके अंदर कि आप व्लॉग कर रहे हो, अल्ट्रा वाइड चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए, तो ये डिवाइसेस जो है SE3 के मुकाबले आपके लिए बेटर रहेंगे। और सबसे परफेक्ट जो डिवाइस रहेगा इस पूरे प्राइस रेंज में वो 12 मिनी रहेगा। वैसे मैंने डेडिकेटेड कंपैरिजन किया हुआ है
12 मिनी वर्सेस SE3, iPhone 11 वर्सेस SE3, आई बटन में भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जरूर चेकआउट कर लेना। और यहाँ पे अगली जो डिफरेंस है वो ये है कि SE3 जो है इट इज अ 5G हैंडसेट, 10R जो है ये एक 4G हैंडसेट है। तो फ्यूचर में जब कभी 5G आएगा तो 10R पे आप वो यूज नहीं कर पाएंगे, हालांकि 4G चलेगा। और दोनों ही डुअल सिम हैंडसेट है, दोनों के अंदर एक फिजिकल सिम एक ई सिम आप लगा सकते हो। रही बात OS अपडेट्स की, तो यहाँ पे अभी तो फिलहाल दोनों ही iOS 15 के ऊपर चल रहे हैं और दोनों के अंदर आप देख सकते हैं सब कुछ सेम है। लेकिन फ्यूचर में हो सकता है कुछ सालों के बाद जब 10R पे अपडेट्स डिसकंटिन्यू हो जाए, जबकि इस पे भी आने चाहिए, क्योंकि आज भी iPhone 6s इतना पुराना, जो 10R से कितना पुराना डिवाइस है, उस पे भी लेटेस्ट iOS चल रहा है, तो इस पे भी काफी सालों तक अपडेट्स आएंगे। लेकिन अगर इस मामले में देखा जाए तो iPhone SE3 के पास स्लाइट एडवांटेज है, 5 साल तो उस पे अपडेट आने ही आने, क्योंकि उस पे वही चिपसेट है जो एप्पल ने अपने iPhone 13 सीरीज के अंदर दिया है। तो इसमें अपडेट आएगा तो उसमें भी अपडेट आएगा। फाइनल वर्डिक्ट अगर मैं आपको बताऊं गाइस, इन दोनों डिवाइसेस को साइड पे रख देता हूं, सिर्फ 10R और SE3 की अगर बात करें तो यहाँ पे 10R जिस प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल है वो मुझे काफी अच्छा लग रहा है। मतलब 30,000 रुपए के आसपास ये डिवाइस जो है एक परफेक्ट डिवाइस मैं बोल सकता हूँ। मतलब जिस किसी को एप्पल के इकोसिस्टम में आना है, ये एक आईफोन यूज करना है जो कि 4G हैंडसेट है, डुअल सिम है, उसके अंदर बैटरी लाइफ अच्छी है, डिस्प्ले बड़ा है, तो ये डिवाइस जो है जिस प्राइस पॉइंट पे मिल रहा है बहुत अच्छा प्राइस पॉइंट है। 30,000 रुपए के आसपास मिलता है, तो लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके आप जो एग्जैक्ट न्यू आईफोन का प्राइसिंग है वो चेकआउट कर सकते हैं। वैसे ये जो आईफोन 10R है, मेरे पास एक काला वाला था, तो मैंने सोचा आप लोग के लिए जो है रेड वाला मंगा दूं, थोड़ा फ्रेश रहेगा, स्पीकर्स वगैरह उसके क्लीन रहेंगे, कैमरा अच्छे रहेगा, तो एक कंपैरिजन अच्छा बन जाएगा। ये मैंने सेलबरी से लिया था, जो कि वहाँ पे 23,000 रुपीज़ का मिलता है, तो उसका भी लिंक है। अगर आपको सेकंड हैंड लेना है आउट ऑफ वारंटी वाला, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। उनकी वारंटी होती है, बट आपको एप्पल की वारंटी नहीं मिलेगी। और आईफोन SE3 का जो प्राइस है वो है 44,000 रुपीज़ के आसपास, आपको थोड़ा कम में भी बहुत सारे ऑनलाइन वेबसाइट पे मिल जाता है, तो उसको भी चेकआउट कीजिए, ऑफर्स वगैरह आते रहते हैं। तो इस प्राइस पॉइंट पे जो 10R है वो अगर SE3 से कंपेयर करें तो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। लेकिन SE3 के पास भी कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, जैसे उसके अंदर 5G है, फोटोज वो बेटर ले लेता है, और वहाँ पे एक ज़्यादा पावरफुल चिपसेट है और लॉन्गर आपको एक अपडेट साइकिल देखने मिलेगा। तो आपकी चॉइस कौन सी रहेगी दोस्तों, आईफोन 10R या आईफोन SE3? मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताइए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, पसंद इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।